अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 1.2 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के साथ जो एडिशनल चीज़ हमने अभी कर लेनी है वो डायमेंशनल एनालिसिस है। हम जो यूनिट्स पढ़ेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, हमने उनके साथ उनकी डायमेंशंस को भी सीख लेना है। आज सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स है जो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए तो आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। एक्चुअली इट इज सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये कौन सा सेट है डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड्स का जो क्या करता है, जो डिस्क्राइब करता है फिजिकल क्वांटिटीज को। पहली चीज तो, जब भी आपसे पूछेगा व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आप ये लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एक्चुअली सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके अलावा एडिशनल भी कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ये क्या है? एक्चुअली इट इज यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगली चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जो एस आई है, इसमें टोटल कितनी काइंड्स के यूनिट्स हैं? इसका आंसर आता है, इसमें टोटल दो तरह के यूनिट्स आते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम देख लें, हिस्टोरिक बैकग्राउंड में आपने याद रखना है, बिफोर 1995 एसआई के अंदर टोटल तीन तरह के यूनिट्स शामिल हुआ करते थे। वो तीन थे, बेस, डिराइव्ड और तीसरे वाला जो था, थर्ड वन, वो था सप्लीमेंट्री। ये बात है 1995 से पहले की। अब बेस वो थे जो कि बेस क्वांटिटीज की मेजरमेंट में इन्वॉल्व थे। ड्राइव्ड यूनिट्स वो थे जिनको बेस से ड्राइव किया जाता था और ये ड्राइव क्वांटिटीज की मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते थे। और सप्लीमेंट्री वो थे जिनको भी क्लासिफाई नहीं किया था आइदर इनटू बेस और डिराइव। लेकिन 1995 के अंदर हमने साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हो गए कि इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को मर्ज कर दिया जाए इनटू डिराइव्ड यूनिट्स। 1995 में सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिराइव्ड के अंदर आ गए और इस तरह जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, वो कितने आ गए? दो आ गए। तो सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड अप फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ यूनिट्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड अप फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ यूनिट्स। ये भी कह सकते हैं ये कंसिस्ट होता है, करता है दो काइंड्स ऑफ यूनिट्स। वो कौन कौन से हैं? पहले बेस और सेकंड डिराइव। सप्लीमेंट्री थर्ड वन एक्सक्लूड कर दिया गया 1995 के बाद से, तो वो भी डिराइव के अंदर आ गया। अब हमें ऐसे यूनिट्स का एडवांटेज क्या है, हम क्यों ऐसे यूनिट्स को ही प्रेफर करते हैं? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है बेटा, ऐसे यूनिट्स को आप प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए लिख सकते हो। प्रीफिक्सेस अगला टॉपिक हमने, इसके बाद इन्हीं को स्टार्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन। उसमें हम देखेंगे ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि एसआई को प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखा जा सकता है। अगली बात, व्हाट आर बेस यूनिट्स? बेस यूनिट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें बेस यूनिट्स की, तो बेटा
ये यूज होते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। इन द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। अब क्वेश्चन, बेस क्वांटिटीज के हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्वांटिटीज थी जिनकी डेफिनेशन इंडिपेंडेंट होती थी, उनको बेस क्वांटिटीज बोलते थे। हम ये भी कह सकते हैं बेस यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया जा सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और इनकी टोटल तादाद है 7। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। बेटा सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो है मैस। और मैस का बेटा जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। अच्छा, इसके साथ हमने इसकी डायमेंशन भी देखनी है। अभी डायमेंशन के लिए सिर्फ इतना समझ लें, ये क्वालिटेटिव नेचर बताता है और ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब किन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। तो मैथ के लिए जो हम डायमेंशन यूज करते हैं वो डायमेंशन यूज होती है कैपिटल एम की। ये आपने याद रखना, मैथ के लिए डायमेंशन क्या यूज होगी? कैपिटल एम की। और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंदर लिखी जानी चाहिए? ये जो ब्रैकेट्स मैंने लगाई हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट, लेंथ। लेंथ का ऐसे यूनिट है मीटर और इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एल और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट। देन हमारे पास आता है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, एस। और इसकी डायमेंशन कैपिटल टी। ये तीन डायमेंशन हैं बेटा जो आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है, मैथ्स की, लेंथ की और टाइम की। मैथ्स के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। इसकी वजह क्या है? हमने अपने कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जितनी भी डायमेंशंस पढ़नी है, ऑलमोस्ट 95% डायमेंशंस इन्हीं तीनों से मिलकर बनती है। मैंने 95% वर्ड यूज किया है। दैट इज वाई आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैथ्स को जब हमने डायमेंशनल फॉर्मेट के अंदर लिखना है तो वो एम लिखेंगे, लेंथ को जब लिखना है तो एल, और टाइम के लिए टी की डायमेंशन यूज होगी। और इनके यूनिट्स बिलतरतीब किलोग्राम, मीटर और सेकंड। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। फिजिकल क्वांटिटीज तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमें फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पेयर और सिंबल इसका कैपिटल है। इसकी डायमेंशन यूजुअली हम इसके यूनिट के फॉर्मेट में लिखते हैं ए। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बेटर वर्ड है ये, तो आप इसको टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन और इसकी डायमेंशन भी इसके यूनिट पे के। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एमसीक्यू एमडी कैट में पूछा जा चुका है। एंड्रोडेस में ये आया था, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सेल्सियस टेम्परेचर भी, फॉरेनहाइट भी टेम्परेचर का ही यूनिट है, केल्विन भी, लेकिन इनमें से जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। तो आपने याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। उसके बाद आता है लाइट या लिमिनस इंटेंसिटी इसको बोलते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप कह लें। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला और इसकी डायमेंशन भी दो वेज में बुक्स लिखती हैं, एक सीडी की फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, सम बुक्स इसको इन फॉर्म ऑफ आई भी लिखती हैं।
लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कहीं भी ये यूज डायमेंशन नहीं हुई। हम इसको प्रेफर करेंगे सीडी। उसके बाद आखिरी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बेटा इसका जो यूनिट है वो है मोल, और डायमेंशन इसी के यूनिट पे मोल और स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपको 7 बेस क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, और स्पेशली पहली 3 जो बेस क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस, मैस, लेंथ और टाइम की, ये क्लियर होनी चाहिए हर हाल के अंदर, ये आपने रेडी करनी है। मैस मैं रिपीट कर देता हूँ, यूनिट किलोग्राम, डायमेंशन कैपिटल एम, लेंथ यूनिट मीटर, डायमेंशन कैपिटल एल, टाइम यूनिट सेकंड, डायमेंशन कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट एम्पियर, डायमेंशन कैपिटल ए के फॉर्मेट में, टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन, के डायमेंशन होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, सी डी या आई दोनों ही यूज होती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसकी डायमेंशन इस तरह मोल में आएगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एक चीज एज अ नोट नीचे लिख लीजिएगा, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर पेपर का हिस्सा होता है। वो क्वेश्चन 2 चीजों को लेके होता है। नंबर 1 इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेके, और नंबर 2 इस मैस को लेके। देखिए मैस की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस चीज का मतलब, जो चीज मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ ये भी तो मैस ही है। एक्चुअली ये क्या है, ये भी मैस है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैं एसआई के अंदर मैस के 2 यूनिट्स को यूज कर रहा हूँ। रिपीट कर देता हूँ, मैस का यूनिट किलोग्राम भी है और मैस का यूनिट मोल भी है। तो हम 2 यूनिट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैस के लिए क्यों यूज करते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन हमने देनी है। इसके लिए बेटा सबसे पहले हमने एक चीज को समझना है, मैस विदाउट कंसीडरिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब मैं पार्टिकल्स की तादाद, पार्टिकल्स में बेटा आपके पास नंबर ऑफ एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। जब मैं मैस को देखता हूँ पार्टिकल्स कंसीडर किए बगैर, तो इसका जो यूनिट यूज होगा वो क्या यूज होगा, किलोग्राम। लेकिन जब मैं इसी मैस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ बाय कंसीडरिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो फिर इस मैस का यूनिट हम किलोग्राम नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, मोल लेंगे। ये 2 चीजें आपने इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करेंगे तो किलोग्राम मैस का यूनिट यूज होगा, और सॉरी, जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो किलोग्राम यूनिट यूज होगा, और जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर करेंगे तो फिर मोल यूज होगा। इसके अलावा जो किलोग्राम का यूनिट है ना, ये मैक्रो लेवल पे यूज होता है मैस का, और मोल का यूनिट माइक्रो लेवल पे यूज होता है। माइक्रो लेवल मतलब अटोमिक, सब अटोमिक लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, तो मोल ज्यादा बेनिफिशियल यूनिट होता है जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसर्न होता है। और जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसर्न नहीं है तो हम किलोग्राम को यूज करते हैं। 2 चीजें और इसके अंदर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो आप सुन लें। आप कोई भी सब्सटेंस ले लें और उसका 1 मोल ले लें, तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23, विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हमेशा फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल रखता है। लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस का 1 kg कंसीडर करें, तो 1 kg में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप
ग्लूकोज ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं, उनका 1 मोल है तो तीनों के अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम है। लेकिन अगर 1 kg इन्हीं तीन सब्सटेंस का लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी करेंगे। तो ये एक एडिशनल पॉइंट इसमें लिखा जा सकता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने बड़े अच्छे से इसको देख लेना है कि ऐसा क्यों है कि हम मैस के 2 यूनिट्स किलोग्राम और मोल को यूज करते हैं। अगला स्टेप हमारे पास आता है डेराइव्ड यूनिट्स को लेके। व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? अब ये डेफिनेशन तो इसकी क्लियर है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की मेजरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और ये डिपेंड करते हैं बेस यूनिट्स पे। डिपेंड्स ऑन बेस। अब जी बेटे, अगले लेवल पे जाते हैं। मे बी आप बेटा अपना माइक ऑफ कर दें अगर आपने बात नहीं करनी तो। डिराइव्ड यूनिट्स में हमारे पास प्लेन एंगल, फिजिकल क्वांटिटी। प्लेन एंगल का यूनिट जो आएगा वो होता है रेडियन। सॉलिड एंगल स्टी रेडियन। अब मैंने सबसे पहले जानबूझ के इन दोनों को लिखा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बेटा ये दोनों जो थे ना, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक्चुअली ये दोनों कहलाया करते थे, रेडियन और स्टी रेडियन। इनको हम बोला करते थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कब? बिफोर 1995, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। लेकिन अब ये भी किसके अंदर आपने शामिल करने हैं? डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर ही शामिल करने हैं। एक चीज और याद रखनी है, ये तो वो वाहिद यूनिट्स हैं जो कि डायमेंशनलेस। इन दोनों की डायमेंशन नहीं होगी, चाहे वो प्लेन एंगल है चाहे सॉलिड एंगल है। रेडियन और स्टीरेडियन क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। रीजन, सेम फिजिकल क्वांटिटीज की ये रेशो में आती हैं और यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। अगली चीज एरिया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी डायमेंशन कैसे लिखनी है? देखिए, एरिया का फार्मूला अगर मैं कहूँ तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये दोनों मीटर्स के अंदर मेजर होती हैं, तो लेंथ के लिए डायमेंशन एल, अगले के लिए डायमेंशन भी क्या आएगी? एल। तो ये टोटल डायमेंशन क्या बन जाएगी? जब हम एरिया की बात करेंगे तो ये टोटल डायमेंशन बेटा बनेगी लेंथ का स्क्वायर। इसकी डायमेंशन आएगी। ये डायमेंशन सीखना हमारा असल कमाल है यहाँ पे। एरिया मीटर स्क्वायर तो डायमेंशन। इसी तरह वॉल्यूम, यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। तो अब डायमेंशन हमें क्लियर हो जानी चाहिए। लेंथ इन टर्म्स ऑफ पावर 3 इसका डायमेंशन बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इन्वॉल्व होता है। तो हमें मीटर डायरेक्टली उसकी डायमेंशन की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि मीटर्स यूज होता है लेंथ मेजरमेंट के अंदर। एक और आसान सी एग्जांपल देख लेते हैं। हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। डायमेंशन मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ। सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। और -1 साथ में है, तो ये स्पीड की डायमेंशन बन जाएगी LT-1। कुछ मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ आपके लिए और आसानी हो जाएगी। इन स्लाइड्स को जरा गौर से आपने देखना है बेटा। सबसे पहले वेलोसिटी को देखें। वेलोसिटी में यहाँ पे आपको नजर आएगा वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, डायमेंशन LT-1। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी की डायमेंशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, LT-1। यहाँ पे क्या आएगी वेलोसिटी की डायमेंशन? LT-1। तो इसकी डायमेंशन हो गई LT-1 और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की डायमेंशन ये T थी। तो जब ये T ऊपर जाएगा
तो ये -2 बन जाएगा LT-2। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने डायरेक्ट याद रखनी, LT-1, एक्सेलरेशन की LT-2। उससे अगला फोर्स, F इज इक्वल टू ma। ये फार्मूला होता है मैस इंटू एक्सेलरेशन। मैस की डायमेंशन हमें पता है m, और एक्सेलरेशन की अभी हमने सीखी LT-2, और साथ में क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये फोर्स की, ये डायमेंशन आपने फोर्स की। ये जो डायमेंशन हैं अब मैं आपको बता देता हूँ, मैस की, लेंथ की, टाइम की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। कोशिश करनी है ये 6 डायमेंशंस आपको ज़बानी याद, क्योंकि अगर जब आपको ये 6 याद हो जाती हैं तो आपके लिए बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल उससे नेक्स्ट है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अभी फोर्स की डायमेंशन हमने ज़बानी याद रखनी है MLT-2। इसका डायमेंशन बनेगा MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली लेंथ है, तो ये लेंथ वाली डायमेंशन ऐड होके ML2T-2, ये डायमेंशन आपको किसका मिल जाएगा, फोर्स वर्क का मिल जाएगा। अब यहाँ से इनके यूनिट्स लिखना भी आसान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फोर्स के यूनिट लिखना चाहता हूँ तो MLT-2 मैस किलोग्राम, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स में इसको लिखने जा रहा हूँ। लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। हमने कहा हुआ था कि ये जो 1 न्यूटन है वो इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये इस तरह से आपका ये वाला चीज भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली बाकी क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी हमने निकालनी है। ये आपको मैं थोड़ा सा होम टास्क दे देता हूँ। अभी आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक में आप एनर्जी, पावर एंड टॉर्क की डायमेंशंस और यूनिट्स निकालेंगे। देन हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमने कल का जो लेक्चर मिस हुआ था उसको भी कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।